Welcome to Global Yoga Gita, and this is the first day class. And first day we do something about the breath and what you feel. आपने क्या महसूस किया प्रथम दिवस में? यह जो प्रथम विपश्यना की कक्षा है, इसमें यह आपको तैयार किया गया है आपके घर पर ही विपश्यना करने की क्रिया को, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह दूर में जा कर के कहीं पर कक्षा करें और 10 दिन के लिए अलग रहें। तो परिवार में रह कर के भी आप कर सकते हैं। यह है पूरी क्रिया है आपको गौतम बुद्ध बनाने की, बुद्ध की क्रिया है। लेकिन गौतम बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए वह गौतम बुद्ध बने। तो गौतम ही थे, लेकिन बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया, इसीलिए वह बुद्ध हो गए। तो आप भी बौद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम दिवस में आपको महसूस करना है साइलेंस को, और साइलेंस को वही महसूस कर सकता है जो संकल्प विकल्प से उठ चुका हो। तो संकल्प विकल्प से आप स्वयं को कैसे उठाएंगे, शुद्ध धर्म में कैसे जाएंगे, प्रकृति का क्या नियम है, उसे जानने वाला ही यह कर सकता है। संकल्प विकल्प से ऊपर उठ सकता है। तो संकल्प विकल्प से ऊपर उठने के लिए यह है कि प्रकृति के नियम को आप जानें। प्रकृति का जो नियम है वह सभी के लिए एक जैसा है। वह सभी को यह नहीं है कि तुम यह वायु का सेवन नहीं कर सकते हो, तुम इस वायु का सेवन नहीं कर सकते हो, तुम इतना खा सकते हो, तुम इतना नहीं खा सकते हो, तुम घास नहीं खा सकते हो। वह सब के लिए नियम बनाया है, जिसके साथ साथ काल भी चलता है। काल भी चलता है क्योंकि यहाँ पर कण कण में, कण कण का जो क्षण भंगुरता जो दिखाई पड़ती है, तो यह बताया गया है कि एक कण ऐसा भी होता है जो सेकंड के 22 जीरो यदि आप उस पर लगा दें, उतने कम समय में ही वह कण जो है सो समाप्त हो जाता है। क्योंकि यह संसार अनित्य है, तो यहाँ पर सभी कुछ अनित्य है और हम इसे देखते हैं कि यह अनित्य किस प्रकार से है। उस अनित्य से चूंकि हमारी यह जो सॉल है, यह जो आत्मा है, यह अनित्य नहीं है। यह कृष्ण ने भी कहा है, या गौतम बुद्ध ने भी कहा है, यह पंचतंत्र वाक्य भी है। क्योंकि वही पाप से मुक्तिकरण की जो क्रिया है, पाप से आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो स्वयं को पाप से मुक्त आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप पाप कम से कम करें। बहुत लोग आजकल पाप को जो है नहीं मानते हैं। पाप तो वह अपराधी जिसे नहीं मानना है उसे नहीं मानना। लेकिन आप यह जानें कि यह जो संस्कार है, यह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ है। पाप और पुण्य होता है, और पाप और पुण्य वही है जो आप किसी के लिए रुचिकर नहीं होता है, वही पाप हो जाता है। और किसी के लिए जो चीज़ रुचिकर होता है वह आपके लिए पुण्य हो जाता है। किसी के लिए आप अच्छा कर देते हैं तो वह अच्छा जो होता है वह उसके लिए होता है, तो वह आपको रिवार्ड देता है, वह आपको स्वीकृत करता है। और किसी के लिए अच्छा नहीं होता है तो वही अस्वीकृत होता है, वह भाव अस्वीकृत होता है। तो आप अपने लिए स्वीकरण को लें, स्वीकृति को लें, और स्वीकरण को नहीं लें। यह जो क्रिया है, यही क्रिया विपश्यना में सहायक होता है। विपश्यना में
हम इसे सीखते हैं कि विपश्यना क्या है। आत्मा का उत्थान करना या विपश्यना से हम कर सकते हैं। विपश्यना, विपश्यना का अर्थ क्या होता है? पश्य, पश्य जो है संस्कृत धातु से आया है। What is the meaning of vipassana? Vipassana means to see everything as a viewer, as a viewer within you, and what is within you, and who is the worker within you, who is the advisor within you, who is advise you to go there, and who advise you to come from there. आप वहां से आए, आप वहां जाएं, कौन आपको बताता है? तो वही जो आपके भीतर है। तो विपश्यना का अर्थ होता है, पश्य धातु से बना है और पश्य का अर्थ होता है देखना। तो विपश्यना, अपने भीतर झांको और झांक करके देखो कि तुम कौन हो। आत्म साक्षात्कार जो ध्यान की जो क्रिया है, योग की जो क्रिया है, उसी क्रिया का यह जो प्रारंभिक क्रिया है, यह बहुत पहले से हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में चलते हुए आ रहा है, जिसे बुद्ध ने पुनः उसका आविष्कार किया विपश्यना के रूप में, और विपश्यना के माध्यम से ही उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो बुद्धत्व क्या है? शुद्धत्व है, शुद्धिकरण है, हर वस्तुओं का शुद्धिकरण। तो हर वस्तुओं का शुद्धिकरण हम नहीं कर सकते हैं, तो हम स्वयं का ही यदि शुद्धिकरण कर लेते हैं तो वही हम सबका शुद्धिकरण हो जाता है। तो स्वयं अपनी आत्माओं को, अपनी आत्मा जो है उसका जो त्रुटि जो है उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि के माध्यम से गौतम बुद्ध ने इसे प्राप्त किया था। तो उसे ही प्राप्त करना जो है, यह विपश्यना के माध्यम से हम स्वयं को प्राप्त करते हैं और धर्म का शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि कण कण जो है वह क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर संसार में हमें अपने को नियत करके चलना है। हमारा स्थिरीकरण कैसे हो, हम क्या हैं, हम अपने को प्रकाशित कैसे करें, हम अपने को कैसे देखें, किसी को देखने का भाव क्या हो सकता है, अहिंसा हम किस प्रकार से अपने भीतर लाएं, क्या हमारा हिंसक रहना, क्योंकि मनुष्य जब तक स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे के भाव को नहीं जानता है, तब तक वह अहिंसक नहीं हो पाता है, दूसरे से वह डरता रहता है। जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो दूसरे को भी जानना शुरू करते हैं। तो जब आप दूसरे को जानना शुरू करते हैं तो आप संसार की जो व्यावहारिकता है उसमें आप कायम हो जाते हैं। आपका व्यवहार आपका निश्चल हो जाता है, आपका सारा कर्म जो है निश्चल हो जाता है, उसमें छल नहीं रहता है, दोष नहीं रहता है। तो दोष दृष्टि से बचना, दोष दृष्टि में भी दोष होता है। तो विपश्यना आपको क्या सिखाता है? दोष दृष्टि से आप बचिए। जो दूसरों में जो दोष दिखाई पड़ता है वह दोष आपके भी भीतर है। उस दोष से स्वयं को कैसे मुक्त करें, तो विपश्यना ही आपको सिखाता है। धर्म, धर्म क्या है? धम्म, धम्म जो है वह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ धर्म है। और उस धर्म का जो शुद्धिकरण है वह आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रकृति ने सबके लिए एक ही नियम बनाया है, वही धर्म है, वही धम्म है। तो प्रकृति ने जैसे सब पेड़ पौधों को भी श्वास लेने का अधिकार दिया है, मनुष्य को, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि में भटकने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए यह प्रकृति की जो व्यवस्था की है कि आप इसका उपयोग करें। और उपयोग किस प्रकार से करें? तो उसका जो है किसी का तिरस्कार नहीं करें, और तिरस्कार नहीं करते हुए आप
स्वयं भी उसका भोग कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही दूसरा भी कर रहा है। तो भोग हमें इसका किस प्रकार से करना है कि इसका जो संचयन नहीं करते हुए हम इसको दूसरे को भी भोगने देना है और स्वयं को भी भोगना है। यह प्रकृति, और प्रकृति उसके लिए नियम बनाया है कि आप यदि किसी के लिए बुरा करेंगे तो आपके लिए भी बुरा होगा। तो इस प्रकार से हमें स्वयं को देखना है कि यह संसार क्या है और हम क्या हैं, और अपने भीतर झांक कर देखना। तो प्रथम कक्षा में हम लोगों ने आज सीखा कि किस प्रकार से श्वास आ रहा है, श्वास पर नियंत्रीकरण, और उस पर कुछ रोक नहीं लगाना है, लेकिन श्वास की जो अवस्था है वह इस प्रकार से चलती है। वह यहाँ से आपको नीचे से जाती है, फिर इस प्रकार से आप ब्रीदिंग करते हैं अंदर की ओर। एक इस प्रकार का स्केच बनता है। जो डीएनए जो है, डीएनए का जो स्वरूप है वही स्वरूप है श्वास की एक क्रिया है, और वही जाती है और वह आती है। तो इस प्रकार से श्वास की क्रिया वह बनती है। तो आप देख रहे हैं विपश्यना अध्याय प्रथम दिवस का क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इसमें कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। आप अपने घर में इसे कर सकते हैं। यह कक्षा भी आपको फ्री दी जा रही है। जो लोग कुछ डोनेशन देना चाहेंगे वह दे सकते हैं, और यह कक्षा आपके लिए फ्री कर दी गई है। और इसकी अन्य कक्षाओं के लिए आप जो इसका जो प्रथम उसमें बताया गया है उस प्रकार से आप राशि लेकर के इसे सीख सकते हैं। तो चूँकि कुछ जो शिक्षा का है कुछ मूल्य अवश्य दे देना चाहिए, तब आपकी जो शिक्षा जो है प्रामाणिक होता है और आप सीख पाते हैं, अन्यथा वह व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए उसमें शिक्षा का कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य ही लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। मैं हूँ सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद।